So now you know everything you need to know to make this a very simple project. Okay, तो project हमारा क्या होगा कि जैसे अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम के लिए and I execute it, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, राइट? दिस इज द एरो. सो व्हाट आई वांट इज कि आपके यहाँ से चार अलग अलग कार्स आए. ओके, एंड आप किसी एक कार के ऊपर बेट लगाओ, और अलग अलग कलर्स होंगे एक्चुअली, रेड येलो या कुछ भी हम कलर्स दे सकते हैं. एंड जो कार इस बाउंड्री तक पहले पहुंचेगी वो आपकी जीत जाएगी, एंड वो कार मूव करेंगी रैंडमली, ना कि कोई पर्सन उसको मूव करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू. तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि आप इस कर्सर को किसी कस्टम शेप में कैसे चेंज कर सकते हो, बट उसको फिर 4 बार कैसे करना है, ये छोटी छोटी निटी ग्रिटी डिटेल्स आपको खुद से फाइंड आउट करनी है. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट. तो आई होप सबसे पहले तो आपने वीडियो पॉज की होगी, खुद से ट्राई किया होगा. ओके, ऐसा ना हो कि आप फिर से जस्ट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आए हो, खुद से कुछ भी नहीं सीख रहे हो, है ना? सो ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि हमें चार शेप्स चाहिए अलग अलग, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन पिक्साबे. तो पिक्साबे एक्चुअली एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं. व्हेन आई सी रॉयल्टी फ्री मतलब कि इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. एंड द अदर इमेजेस दैट वी आर जस्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम गूगल एंड यूटिलाइजिंग इन आवर प्रोजेक्ट्स, वो आपका गलत तरीका है. बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पिक्चर लिया, आप एक फोटोग्राफर हो, ओके, या आपने कोई आर्ट क्रिएट किया है, अब कोई आर्ट उसको आपसे बिना पूछे यूज़ करे तो आपको कैसा लगेगा, राइट? सो इन द सेम वे दिस इज हाउ द कॉपीराइट वर्क. अगर द ओनर डिसाइडेड टू sue you, they can sue you. तो अगर आप चाहते हो कि आप ओनर के इस लीगल चक्रों से बच जाओ, सो द बेस्ट प्लेस इज पिक्साबे फॉर मी. फ्रॉम लाइक एक और भी कोई फ्री वेक्टर नाम से एक वेबसाइट है, तो बहुत सारी वेबसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ, बट नॉर्मली टू द डे टू डे टास्क आई यूज़ पिक्साबे. ओके, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट टाइप कार हियर. तो बहुत सारी डिटेल्स आएंगी. व्हाट वी कैन डू हियर, इमेजेस की जगह वी कैन जस्ट सेलेक्ट वेक्टर ग्राफिक्स. So we can get something like this, right? And I'm just looking for a very simple car here. This could be the one, right? और देख लेते हैं if I found any. Yeah, this could be the right one. हम इसको कलर भी कर सकते हैं, ये ब्लैक की जगह पे बाकी कलर्स, राइट? और अगर हमें रेस करवानी होती बॉटम टू अप इंस्टेड ऑफ कि हम लेफ्ट टू राइट करवा रहे हैं, then I would have chosen this one. This looks cool, right? Okay, let's choose this one. हम इसको डाउनलोड करेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपकी पीएनजी है, बैकग्राउंड इसका नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड है, राइट? सो आई जस्ट सेव इट एज इट इज. तो अब ये वेब की फाइल है, नो वरीज. आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट इनटू डाउनलोड्स. परफेक्ट, सेव इट. देन हम लोग जाएंगे सी मोर पे, और आई कैन जस्ट गो टू ओपन फाइल. ओके, बाय डिफॉल्ट मेरी फाइल पेंट में ओपन हुई है. एंड अगर नहीं हुई तो आपको उसको पेंट में ओपन करना होगा राइट क्लिक करके. And then from here we can just resize it, but before resizing actually I just want to give it a color. Let's see कि मुझे red अच्छा लगा. So I'll just pick this bucket. Remember those days जब paint हमारा पहला tool था जो हमने कंप्यूटर के बारे में सीखा था, right? MS Paint they call it at that time. तो yeah, the cool days. हम बहुत सारी झोपड़ी वगैरह तिरंगा वगैरह बनाया करते थे, while using the paint. और लगता था कि हमें सब कुछ पता है कंप्यूटर्स के बारे में. We are the legends, right? अब इसको कलर करने के बाद में we can just easily resize to make it 10. परफेक्ट, छोटा सा, ठीक है. और इसको हम एज अ गिफ सेव कर लेंगे. जैसे कि आपको पता है कि टू चेंज द शेप एक्चुअली इट शुड बी इन अ गिफ फॉर्मेट, है ना? तो ऐसे चार फाइल्स आपको सेव करनी है, विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू गाइस. हियर इन द इमेजेस आई हैव कार गिफ, कार 2, कार 3, कार 4. ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की. सबसे पहले तो हम आएंगे मेन डॉट पाई के ऊपर. तो अभी कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चार अलग अलग कार्स क्रिएट करनी है विद डिफरेंट कलर्स, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कार की कैसे करेंगे. सी, जिस तरीके से हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक टर्टल का एक ऑब्जेक्ट, तो बिकॉज इट इज़ अ क्लास इफ़ यू होवर ओवर इट, एंड ये आपका जो टी है दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट. एंड इसका मतलब क्या होता है, क्लास हमारा ब्लूप्रिंट है और हम उस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स से आई एम नेमिंग इट एज कार 1. ओके, हम ये स्क्रीन वाला पार्ट ऊपर ले जाते हैं. Sorry about this, I don't know what happened there. I'll just say car 1. Okay, and for car 1 मुझे दो तीन चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे कि we can just add car 1 dot
व्हाट आई वाज अबाउट टू ऐड हियर, साइज हमारा ऑलरेडी सेट है, हमें उतना ही चाहिए। एंड हियर आई कैन, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डू वाज द कलर, और कलर भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल से शेप, यहाँ पे मैं डाल दूंगा car1 डॉट गिफ, और ऑफ कोर्स ये आपकी इमेजेस के अंदर है, सो लेट्स गो इनसाइड इमेजेस, कंट्रोल एस, ओके, एंड या दिस शुड बी फाइन। सो करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब क्या एरर आ गई, वो कह रहा है कि यार ऐसे तो कोई शेप ही नहीं है। सो इफ यू रिमेंबर व्हाइल गिविंग अ शेप टू द कर्सर, आपको क्या करना था, यू नीड टू ऐड दैट शेप फर्स्ट, राइट, ऑन द स्क्रीन लेवल। सो यहाँ पे ऑन द टॉप आई विल जस्ट से screen dot add shape, perfect, and there we can just do, sorry about my slow typing today because I have changed my keyboard और समझ में नहीं आ रहा है कौन सी की कहाँ पे है, it happens, images slash and then you have car1 dot gif. Okay, in the same way I can just add all of the shapes right there जो बाकी cars के लिए भी हैं. I can just say 2, I can say 3, I can say 4. ठीक है, ओके, सो अगर मैं अब इसको ऐड करूँगा, एंटर करेंगे, यू गाइस कैन सी आवर कार हियर, परफेक्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा ना कि हमें सबसे पहले तो विंडो का साइज देते हैं यार, विंडो का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है अभी, थोड़ा सा छोटा साइज करेंगे और इसको हम अलग अलग प्लेसेस पे कार्स को खड़ा करेंगे, है ना जी। सो आई जस्ट कट दिस वन, और हमें क्या करना है, सबसे पहले विंडो का साइज छोटा करना है, राइट। तो इस इट वॉज वेरी सिंपल, इफ़ यू रिमेंबर स्क्रीन डॉट सेटअप, यहाँ पे हम लोग जाकर कह सकते हैं कि भाई जो हमारी विड्थ है, विड्थ could be 500, the height could be 400, enter, execute it। अब कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया so what I'll do, I'll just make it 800 and this I will make it 600, control S, I think this should be the perfect size, yep, so this is the size that we need, okay। तो अब हमें कार्स को लेके जाना है हल्का सा पीछे इधर, ओके। तो सबसे पहले तो मैं इसी कार को लेके जाऊंगा, बाद में हम बाकी कार्स के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है कार को लेकर के, तो जो आपका मेथड था दैट वाज गो टू, है ना, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी आपको पता है, राइट। सो व्हाट आई विल से car1 डॉट गो टू, ओके, एंड इन गो टू इफ वी टॉक अबाउट दिस स्क्रीन जो कि आपकी 800 बाई 600, I'll execute it। तो इस 800 बाई 600 में जहाँ पे कार खड़ी है दैट पॉइंट इज 0,0, राइट। अगर मैं वापस आऊँगा यहाँ पे तो ये आपका माइनस एक्स एक्सिस में है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट 800 का हाफ जो कि माइनस में होगा, वी कैन जस्ट से अराउंड 400 दिस साइड, 400 दिस साइड, राइट। तो हम -400 पे कार को खड़ा कर सकते हैं, है ना जी। सो इफ़ आई जस्ट से कि -400 और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 0, कंट्रोल एस एंड आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट। तो कार आपकी हाफ अंदर चली गई क्योंकि वो एग्जैक्ट जिसका मिडल पॉइंट है कार का वो आपका 400 पे है। सो वी नीड टू सी द कार एज वेल। तुम क्या करेंगे, इसको 400 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, विच विल बी अराउंड 350, राइट, एग्जीक्यूट इट, देयर यू गो, एग्जैक्ट पॉइंट पे हमारी कार यहाँ पे आ गई। अनदर थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर कि यार ये लाइन आ रही है ना, ये नहीं आनी चाहिए। सो फॉर दिस यू नो द आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि भाई आपका car1 डॉट हम कर देंगे पेन अप। तो बेसिकली पेन अप ही रखना है इस पूरी गेम में। सो या देयर यू गो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे द अदर कार्स हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसको थोड़ा सा अप कर देंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस आउट के साथ हम 4 अलग अलग कार्स को ले लेंगे। सो अब बात आती है कि 4 कार कैसे बनाएंगे। एक तो तरीका यही है कि हम लोग इसी को यूज़ कर लें अगेन 4 टाइम्स, राइट, बट वी नो द लूप्स कि हम लूप के थ्रू मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, सो वाई डोंट वी यूज़ दैट, ओके। तो अब हम लूप्स को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ मेक श्योर करनी है कि हम इस चीज़ को भी लूप के अंदर ऐड कर सकते थे, राइट। इफ़ आई जस्ट गो कट, यहाँ पे जा कर के मैं जस्ट इसके ऊपर हम अपनी शेप को ऐड करें, राइट, इंस्टेड ऑफ के बारी बारी यहाँ पे ऐड कर रहे हो। अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ चेंज करेंगे,
जैसे हमारी बाकी सारी शेप्स भी ऐड हो जाएंगी। ओके, सो आई विल से फॉर आई इन रेंज 4, आपका 0 से लेके 3 तक सारी कार्स आ जाएंगी, राइट, एंड एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग हियर आई विल जस्ट पुट इट इनसाइड देयर। ओके, तो अब हमारे आई के पास में क्या आ रहा है, 0 1 2 3, है ना। और यहाँ पे हमें एक्चुअली एक तो ये चीज़ चेंज करनी है। अच्छा, कार वन को हम न्यू कार लिख देते हैं, क्योंकि एवरी टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो कार वन अच्छा नहीं लगता कि सारी चीज़ों के लिए हम कार वन लिख रहे हैं, बिकॉज इट विल बी स्पेसिफिक टू वन कार। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एक नई ऐड कार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या बेसिकली कि 4 बार ऑब्जेक्ट बना के इन कार्स के ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेंगे। ओके, तो उस तरीके से हमारे पास चारों कार के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। बट एक चीज़ जो हमें यहाँ पे चेंज करनी है वो आपकी है ये। सो व्हाट आई जस्ट से कि भाई आपका इमेज पाथ नाम की एक स्ट्रिंग बनाते हैं, जिसके अंदर आई विल जस्ट डू एफ स्ट्रिंग कर सकते हैं, राइट, सिंपली। सो जैसे एफ स्ट्रिंग इमेजेस स्लैश कार, यहाँ पे हम 1 2 3 4 ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 में क्या होगा, आई में फर्स्ट टाइम 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज हैं, सो आई जस्ट से 0 प्लस आई, तो यहाँ 1 2 3 4 आपका आ जाएगा। ओके, एंड देन आई जस्ट से गिफ, परफेक्ट। और इंस्टेड ऑफ कि आप हर जगह पे ये यूज कर रहे हो, आई जस्ट यूज इमेज पाथ, सेम हियर एंड सेम हियर, ठीक है जी। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको देखें, आपके पास में 4 टाइम आपको एक चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। क्या एग्जीक्यूट करना है, इमेज पाथ, जो कि आपका 1 2 3 4 होता रहेगा, एंड देन आप उस शेप को ऐड कर रहे हो। देन आप एक नई कार क्रिएट कर रहे हो और उस कार का भी पेन अप रहेगा, ठीक है, हम कोई भी लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू असाइन दैट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ टर्टल जो हमने बनाया है, जो आपका यहाँ पे इमेज है, राइट। एंड देन हम उसको इस वाली पोजिशन पे लेके जा रहे हैं। इफ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम राइट नाउ, व्हाट विल हैपन, ठीक है, बहुत स्पीड से आया, बहुत स्पीड से चला भी गया। तो वो कह रहे हैं कि सर इमेजेस कार डॉट गिफ्ट नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो, बेसिकली यहाँ पे 0 + i नहीं करना चाहिए था, या दिस शुड बी i + 1, क्योंकि हमें कार वन डॉट गिव कार टू डॉट गिव चाहिए, राइट। और आई की वैल्यू स्टार्टिंग क्या होती है, 0, 0 से लेके 3 तक जाएगी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 0 + i। सो आई जस्ट से i + 1, कंट्रोल S, let's clear and execute it again, there you go, 4 कार फटाफट से यहाँ पे आ गई, राइट। एंड एक चीज़ और यहाँ पे हमें जो चेंज करनी है वो ये है कि इन चारों कार की पोजीशन यहाँ पे नहीं, ऊपर नीचे रहेगी, है ना। सो आई जस्ट क्रॉस दिस, एंड अब हमें नेक्स्ट टाइम करना है कि ऊपर नीचे करने के लिए क्या करेंगे, टू मूव द वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस के लिए था, राइट। टू मूव द वाई एक्सिस हम लोग ऊपर नीचे जाना है ना। तो ये चीज़ हम बड़े इजीली कर सकते हैं, कैसे, आई नो, लेट्स मेक अ लिस्ट y positions, or I'll just say car position, वैसे y axis की position है, so instead of car I'll just say y position। ओके, एक लिस्ट बना लेते हैं, एंड लिस्ट में हमारी रहेगी सबसे पहली कार, लेट्स से कि मैं खड़ी कर रहा हूँ -50 पे, वैसे वी हैव 600 राइट हेयर, तो हम -50 की जगह पे कुछ और भी यहाँ पे दे सकते हैं, like -300 और -200 समथिंग लाइक दैट, so let's give -200। नेक्स्ट कार हम लोग देते हैं -100 पे, राइट। उससे नेक्स्ट कार आपकी 0 पे, तो बेसिकली मैं 100 का डिफरेंस ले रहा हूँ सारी कार्स में, है ना, 100 पे, देन यू हैव दिस 200। और यहाँ पे इंस्टेड कि हम 0 पे स्टोर करवा रहे हैं, व्हाट आई विल से कि गो एंड यूज y पोजीशंस, और यहाँ पे हम पास कर देंगे आई इसलिए पास करेंगे क्योंकि आई हमारा इंडेक्स है, बेसिकली 0 1 2 3 तक जाएगा ये, और यहाँ भी 0 1 2 3, वाई डू आई हैव 5 थिंग्स हियर, ओके। तो आपका टोटल 4 वैल्यूज यहाँ पे आ गई, और ये आई भी आपका वैसे ही चल रहा है। सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, देयर यू गो, 4 कार्स आपके प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहे हैं। हाउएवर हम थोड़ा सा इसको ऊपर के लिए मूव कर सकते थे, आई नो, बिकॉज वी हैव द एक्स्ट्रा स्पेस देयर। इन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग इंस्टेड ऑफ हाइट,
specifying it as 600, we can say 500. Now execute it, right? तो यहाँ पे आपका काफ़ी सारा स्पेस बच गया। तो अब बात करते हैं इन कार को हम रेस करवाने की। अभी मत कहना कि हम ऊपर से भी स्पेस हटा सकते हैं, बिकॉज वी हैव दैट एक्स्ट्रा स्पेस राइट देयर। राइट, सो अप टू यू गाइज। यहाँ पे अगर आगे आपको कुछ डालना हो टाइटल वगैरह तो आप वो भी डाल सकते हो। सो या टोटली अप टू यू। तो अगेन हम लोग बात करते हैं वापस इसकी कि अब इन चारों कारों को हमें रेस करवाना है तो कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले तो इन चारों कारों के ऑब्जेक्ट को हम रैंडमली आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट? सो यू गाइज नो कि हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। आई जस्ट से वाइल ट्रू, कि आप मूव करते रहो, राइट? वाइल ट्रू, एंड इनसाइड वाइल ट्रू आई जस्ट से अब हमें चाहिए इनके ऑब्जेक्ट्स यार, क्योंकि मैं किसको फॉरवर्ड करूंगा, न्यू कार को, है ना? और न्यू कार आपका ऑब्जेक्ट इस फॉर लूप के अंदर है, बाहर से तो कोई नहीं जानता। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑन द टॉप हियर इज लेट्स से कार्स, एक एम्प्टी लिस्ट है, और जैसे ही आपका कोई न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है आई जस्ट से कार्स डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम लोग जो भी न्यू कार अभी हमने बनाई है उसको डाल देंगे। सो टेक्निकली इन द एंड ऑफ दिस फॉर लूप हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस कार के अंदर चार अलग अलग कार के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, है ना जी? सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो आई जस्ट से वाइल ट्रू, और यहाँ पे जाकर के हम लोग एक पर्टिकुलर कार को देख सकते हैं कौन सी कार आपकी जीत रही है, कौन सी कार आपकी हार रही है ना जी? सो व्हाट आई विल डू हियर इज कि जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट हैं वाइल ट्रू, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हमें वन बाय वन आगे मूव करवाना है ना जी? तो हम अगर रैंडमली किसी भी एक कार को मूव करवाएं एक टाइम पे, आई जस्ट से कार इक्वल टू कोई सी भी इन चारों कारों में से कोई एक कार सेलेक्ट कर लेते हैं, and for that I can just say random, which we haven't imported yet, so I'll just import that random, and once we have random here I can just say random choice, right? There is a method called choice, और इस चॉइस के अंदर मैं पास कर दूंगा जो हमने कार्स की लिस्ट बनाई है ऊपर, राइट? तो इससे होगा क्या, हमारे पास में इन चारों कार्स जो हमने क्रिएट किए हैं, एक कार मेरे पास में आ जाएगी और उस कार को मैं आगे मूव करूंगा। सो आई जस्ट से कार डॉट ओके, वी आर नॉट सीइंग दैट ऑब्जेक्ट देयर, क्योंकि यहाँ से कोई से सेलेक्ट होके आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है दे डोंट नो। वो कह रहे हैं कि कार एनी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट? तो आई जस्ट से कार डॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे हम कर देंगे 10। इफ आई एग्जीक्यूट इट, ये चला, एंड देन आपका बंद हो गया। नाउ लेट्स सी कि आपका ये बंद क्यों हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाइल ट्रू है ना, तो कोई भी आपकी ब्रेक कंडीशन नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है? अनदर थिंग, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमने कार्स को बनाया विच इज़ परफेक्ट, एंड देन वी आर ऑल्सो अपेंडिंग द न्यू कार विच इज़ ऑल्सो परफेक्ट, बट वाइल ट्रू के अंदर यहाँ पे हम कर रहे थे कि भाई इन सब में से कोई एक कार को सेलेक्ट करो और उसको 10 आगे बढ़ाओ, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड नाम का कोई मेथड नहीं है, तो ये आपकी दिक्कत थी एक। सो आई जस्ट कंट्रोल सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट अगेन, ठीक है? तो आप देख रहे हो आपकी सारी की सारी कार्स अपने आप आगे आगे मूव कर रहे हैं, कोई स्लो कर रही है, कोई फास्ट कर रही है, और ये मूव करती जा रही है, रुकी नहीं रही है। सो टू गेट दैट कि आपको कब रोकना है, सो वी कैन से कि जो भी कार हमारी सबसे पहले एंड तक पहुंचेगी, और एंड हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंड हमारा होगा दिस बाउंड्री, और उसकी टोटल अभी विड्थ क्या है 800, राइट? सो आई जस्ट से कि अगर आपकी कोई भी कार 800 पे पहुंचती है, ठीक है, तब आपका ये लूप ब्रेक कर जाए। सो हियर वी कैन जस्ट से इफ कार, तो टेक्निकली आपका यहाँ पे इस कार के बाद में लगेगा इफ कार डॉट, तो अब कार का हम ये कैसे गेट करेंगे कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचेगी? तो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? सो इफ आई जस्ट से कार डॉट एक्स कार, इससे क्या होगा कि हमें कार का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा, ओके? एंड आई विल जस्ट से कि अगर वो आपका ग्रेटर देन है, जो कार का एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, 800 से, मतलब कार हमारी 800 पे चली गई, तो यहाँ पे जाकर के मैं लिख सकता हूँ कि भाई प्रिंट गेम ओवर,
राइट। एंड आपकी जो कार फॉरवर्ड मूव हो रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि मैं यहीं पे लूप को ब्रेक कर दूंगा जो हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट किया था। परफेक्ट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस अगेन। तो आपका लूप ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ। लेट्स चेक दैट आउट कि क्यों नहीं हुआ भाई। सो द कंडीशन दैट वी हैव हियर, वैसे ऊपर देखो तब गेम ओवर हो गया था, लेकिन वो ब्रेक क्यों नहीं हुआ, दैट्स द मेन थिंग, राइट। सो लेट मी एग्जीक्यूट दैट अगेन। लेट्स सी ये आपका गेम ओवर कब आया था। ओके तो जैसे आपकी 800 क्रॉस कर गई तो गेम ओवर आपका वहाँ पे आ गया था। तो टेक्निकली हमें पूरा कार का जाने का वेट नहीं करना है, हमें ये भी चेक करना है कि भाई एटलीस्ट हमारा सिर्फ जो आगे वाला हिस्सा है वो हिट करे, तब हम 800 को प्रिंट करें, है ना। सो व्हाट आई विल से कि अगर आपका इक्वल टू 800 हो जाता है, एंड ऑल्सो इसको हम कर देते हैं 750। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 350 किया था इंस्टेड ऑफ 400, तो 50 की तो हमारी कार ही है। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस, सॉरी नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, एंड एग्जीक्यूट इट अगेन। तो जैसे कोई कार हिट करेगी वैसे हमारे यहाँ पे गेम ओवर आ जाना चाहिए था, लेकिन गेम ओवर आई डोंट थिंक कि एग्जैक्टली तभी आ रहा है। हमारी पूरी कार निकल जा रही है, उसके बाद में हमारा गेम ओवर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और कार हमारी दिखाई भी नहीं पड़ रही है। दैट्स अमेजिंग। एंड ऑल्सो जब आपका गेम ओवर हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि जो कार का एक्स कोऑर्डिनेट है, कार डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, वो हमारा प्रिंट हो जाए। एंड आई गॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। आई एक्सप्लेन यू, उससे पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट प्रिंट कर दिखाता हूँ कि जब गेम ओवर होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था उस टाइम पे। सो वी हैव द 750 हियर, ठीक है, जब आपका गेम ओवर हुआ, लेकिन हमारा हिट करने के बाद में यहाँ पे गेम ओवर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, बहुत आगे जाने के कार के बाद में गेम ओवर क्यों प्रिंट हो रहा है। एंड आई नो द रीजन इज कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर एंड आल्सो फॉरगॉट, राइट। सो ये आपका एक्चुअली 750 कैसे होगा, बिकॉज अगर मैं इस विंडो की बात करूँ तो ये विंडो हमारी 800 की है। So -400 to 0, 0 to 400. So technically we should check for 350 instead of 800 or 750. So I'll close this. यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे 400 के लिए कि जैसे 400 हिट करे आपका गेम ओवर हो जाए। Now it should be you know working fine. एग्जीक्यूट किया। मुझे क्या लगता है कौन सी कार जीतेगी? आई वोट फॉर ब्लैक। नहीं, सबसे ज्यादा वही आ रही है। So देखो आपकी पहली कार हाफ वे पहुंची है, राइट, एंड यहाँ पे आ गया गेम ओवर। तो अगर आप सिर्फ उसको हिट करते ही गेम ओवर करना चाहते हो, देन यू गाइस कैन जस्ट से 750, जैसे हमने 350 यहाँ पे स्टार्ट किया था, सॉरी नॉट 750, 350, ठीक है। और अगर आपको यही सही लग रहा है कि भाई हाफ कार आपकी एटलीस्ट गो थ्रू हो जाए फिनिश लाइन से, तब हम लोग बोलेंगे देन अप टू यू। ठीक है जी, सो आई विल जस्ट क्रॉस दिस, एंड द नेक्स्ट टास्क विल बी कि आप ये कैसे फाइंड आउट करो कि जो कार जीती है वो कौन से कलर की है, राइट, या उसका हम कोई नेम अगर डिफाइन करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस दिस। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स की खुद की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, राइट। सो हम ऊपर ऑन द टॉप क्या करेंगे कि हर एक कार को एक नाम असाइन कर देंगे, ठीक है। और उस नाम को हम लोग बाद में यहाँ पे कार डॉट करके उस नेम को हम फेच कर लेंगे, जिस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी कार इन द एंड हमारी सबसे पहले पहुंची है यहाँ पे, राइट। सो ऑन द टॉप हियर आई विल जस्ट से, सबसे पहले तो कार के नाम देते हैं। I'll just say names equal to अभी कौन कौन सी कलर की कार हमारे पास में अवेलेबल है। If I execute this, we have red, green, blue, black. So I'll just say red, green, blue, comma black. So this way हमारे पास में चार नाम हो गए। अब इन नाम को हम अपनी कार में कैसे साइन करवाएंगे? इट वाज वेरी सिंपल एज वेल। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट का खुद की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो, द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट वाज न्यू car
डॉट नेम इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे वन बाय वन ये नाम दे सकते हैं. सो आई जस्ट से कि नेम्स में से जो फर्स्ट वाला है वो साइन कर दो. सिंपल इनफ, राइट? एंड देन यहाँ पे हम लोग नीचे जा करके प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट यू नो विनर इक्वल टू, और जो भी कार सबसे पहले आपकी 400 क्रॉस की है उसका हम यहाँ पे नाम डाल देंगे कार डॉट नेम. या आई थिंक दिस इज इट. ये आपका काम करना चाहिए. सो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस. देयर यू गो. विनर ब्लैक. आप देखो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक ने क्रॉस किया है. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? तो आपके पास में विनर भी आ गया कि आपका विनर कौन सा है. अब जो लास्ट चीज आपको करनी है वो ये थी कि यू गाइस नीड टू हैव अ इनपुट बिफोर आपका ये गेम स्टार्ट हो जाए, है ना, ताकि हम विनर को चेक कर सके कि विनर ने कौन सी चीज के ऊपर इनपुट करवाया था. सो ऑन द टॉप ओनली यहाँ पे हम लोग एक चीज, छोटी सी चीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट बॉक्स. ठीक है? तो आप गूगल भी कर सकते हो कि आपको इनपुट बॉक्स आपके कैसे काम करते हैं. सो व्हाट आई विल से हियर इज स्क्रीन. ठीक है? डॉट डॉट. तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल हैं. द वन दैट आई एम लुकिंग फॉर इज नॉट नम इनपुट. हम लोग को पूरा इनपुट चाहिए. सो आई जस्ट से टेक्स्ट इनपुट. या तो जस्ट आपके उसकी तरह है, जो इनपुट नॉर्मल फंक्शन है ना उसी की तरह है. बस यहाँ पे जो पैरामीटर्स आएंगे वो आपके आएंगे टाइटल जो आपको इनपुट बॉक्स के ऊपर चाहिए, और प्रॉम्प्ट. ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न होके आएगा वो हम लोग यूज कर लेंगे. सो ऑन द टाइटल आई जस्ट से एंटर योर चॉइस, राइट? एंड एज अ इनपुट द प्रॉम्प्ट में जो आएगा, अभी दिखा दूंगा आपको कि ये रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है. दैट विल बी एंटर योर choice again. Choice from red, green, green, then we have blue, then we have black. ठीक है? तो यूजर यहाँ पे इनपुट कर देगा. लेट्स एग्जीक्यूट दिस, और जो भी एग्जीक्यूट करके इसको रिजल्ट आएगा दैट आई वांट टू स्टोर इन अ डिफरेंट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड यूजर चॉइस. ठीक है जी? लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो यहाँ पे आपको एक कोई भी कंडीशन डालनी है, रेड ब्लू ब्लैक. आई से रेड. ओके. तो आपकी रेस हो जाएगी स्टार्ट. ठीक है? अब हमको सिर्फ एक कंडीशन लगानी है कि अगर रेड जीती है तो हमको प्रिंट करवाना है कि भाई आपकी कार जीती है, अगर रेड नहीं जीती है और ये ब्लैक बार बार जीत रही है. आई थिंक आई हैव चूजन इट सो. यहाँ पे मैं सिंपल सी कंडीशन लगा लूंगा कि अगर कार आपकी पहुंच गई 400 पे, विनर इज दिस, एंड गेम ओवर आ गया यहाँ पे. सो इंस्टेड ऑफ गेम ओवर लेट्स प्रिंट समथिंग एल्स. पहले हम लिखेंगे इफ जो यूजर की चॉइस थी, ठीक है, इज इक्वल टू किसकी चॉइस, जो आपका कार का नेम है, अगर वो दोनों बराबर हैं, मतलब जो कार जीती है वो और जो यूजर की चॉइस थी वो दोनों. सो आई जस्ट से प्रिंट यू वन, राइट? अगर यूजर ने जो कार चॉइस की थी वो आपकी नहीं जीती है, आई जस्ट से प्रिंट यू लॉस्ट. ठीक है? इंस्टेड ऑफ विनर इक्वल टू आई जस्ट पुट हियर दिस. आई लव दिस. तो इतना करने के बाद में अब बस हमारी लास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है. I'll just execute it and it will ask like enter your choice from this. I'll just say black क्योंकि लगातार यही जीत रही है, and I'll click OK. I think इस black सबसे पीछे रहेगी because I have chosen it. So वहाँ पे आ गया you lost, winner was green. Okay, so I don't give up on the black one. What I'll do, I'll run it again and I'll select black again. Press enter. Come on, black, you can do it. Yes. Sorry. Yeah, the winner was green. Black was the second one right there. तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सिंपल सी कार रेसिंग गेम बनाई जहाँ पे आप कोई भी इंसान बैट लगा सकता है. बट इट्स जस्ट फॉर द फन पर्पस. ओके, किसी में गलत यूज़ नहीं करना आप लोगों को. इस पे कोई बैट वगैरह नहीं लगानी है. सो या दिस इज इट फॉर दिस गेम.